हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 बीके मेहता बुक का इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे 27। तो आइए 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ के समझ के करते हैं। तो क्या बोल रहा है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज सेपरेटेड। द फोर्स बिटवीन, फोर्स बताना है बीच में, फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में, जो दो चार्ज सेपरेटेड है बाय ए डिस्टेंस टी। एक डिस्टेंस टी से दो चार्ज सेपरेटेड है इन एयर 10 न्यूटन। द मतलब फोर्स दिया हुआ, ठीक है। व्हेन द चार्ज आर प्लेस्ड सेम डिस्टेंस अपार्ट इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर एप्सिलॉन आर, द फोर्स बिटवीन देम इज 2 न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मतलब कंडीशन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कंडीशन ये बोलना चाह रहा है आपसे कि आपके पास मान लीजिए दो चार्ज है, क्यू है, ठीक है, दो चार्ज Q1 और Q2 है, ठीक है। दोनों चार्ज को कुछ दूरी पर रखा गया है, ठीक है, मान लेते हैं दूरी टी पे रखा गया। तो भाई कूलम्ब्स लॉ जो इस दोनों पे मतलब फोर्स लगा रहा है, तो वो आपका एक का दिया हुआ है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी इन एयर इज 10 न्यूटन। तो एक और चीज़ है इसमें कि यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, मीडियम जो ले रहा है, मीडियम क्या ले रहा है, एयर ले रहा है हमारा, ठीक है, एयर ले रहा है। तो यहाँ बाय कूलम्ब्स लॉ में जानते हैं, बाय कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज जब कुछ दूरी सेपरेटेड होता है तो फोर्स लगाता है दोनों चार्ज एक दूसरे पे। तो बाय कूलम्ब्स लॉ हम फोर्स क्या लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और डिस्टेंस का स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो हमारा जो एयर है, हम लोग जानते हैं जब हमारा एयर एज ए मीडियम होता है, एज ए मीडियम होता है, तो उसका ये जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है। तो इसी फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो इस फॉर्मूला में अगर हम एप्सिलॉन आर का वैल्यू पुट कर दे तो Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ई आर का वैल्यू हो गया 1 गुना डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो एक अगर क्लियर अच्छा से लिखना चाहे तो Q1 इंटू Q2 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इतना का वैल्यू होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, तो वही लिख दिए, बाई इतना का होता है, ठीक है। और गुना में हो गया डी स्क्वायर, इतना होगा। इसको इक्वेशन हम 1 मान सक रहे हैं। केस 1 जब हमारा क्या है, मीडियम, ये हुआ क्या केस 1, जब हमारा मीडियम क्या है, एयर में रखें दो चार्ज को। अब हमारा केस 2 क्या बोल रहा है, अब हमारा केस 2 बोल रहा है कि वही दो चार्ज को, सेम चार्ज को उसी सेम डिस्टेंस पे रख के अब मीडियम क्या कर दे, मीडियम कुछ कोई अलग मीडियम रखे जिसका एप्सिलॉन आर वैल्यू हो, ठीक हो, मतलब रिलेटिव परमिटिव उसका वैल्यू क्या हो, ई आर हो। देख लेते हैं क्वेश्चन में, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ ई आर, द फोर्स बिटवीन देम, तब उसमें फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का। अब यहाँ पर जो है दोनों बाय कूलम्ब्स लॉ हम लिख सकते हैं, बाय कूलम्ब्स लॉ अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, ये मीडियम में लिख लेते हैं, छोड़ो, एफ बराबर लिख सकते हैं Q1 Q2 बाय 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और डी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस बार एप्सिलॉन आर का जो मीडियम का वैल्यू दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर ही दिया हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 न्यूटन, इक्वल टू Q1 इंटू Q2 इंटू 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, एप्सिलॉन आर और डी स्क्वायर, ये हो गया। ये इसको 2 इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, हमको वैल्यू फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वैल्यू फाइंड करना है एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तब हमको क्या मिलेगा, वी गेट हमको मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या था, मान लेते हैं कि पहला जो इक्वेशन है F1 मान लेते हैं और F2 को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 इंटू 9 इंटू 10⁹9 बाय डी स्क्वायर, ये हो जाएगा बाय Q1 इंटू Q2 इंटू 9 इंटू 10⁹9 एप्सिलॉन आर और डी स्क्वायर। जहाँ पर फोर्स, पहला फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में जाकर देखें तो आपको दिया हुआ था 10 न्यूटन, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है, इस फॉर्मूला में आप क्या करेंगे, इसके लिए वैल्यू दिया हुआ था 10 न्यूटन दिया हुआ था। इसके लिए आपका F1 का मान दिया हुआ है 10 न्यूटन और F2 का मान दिया हुआ है 2 न्यूटन। तो पुट कर देते हैं 10/2 इक्वल टू, और यहाँ से देखिए जो कट रहा है काट सकते हैं, ये इससे कट रहा है, 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 और ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है। तो हमारा क्या बचा, 1/1 ठीक है 1/एप्सिलॉन आर, ये बच गया। तो ये वाला एप्सिलॉन आर यहाँ उठ के जाएगा, तो 1 गुना एप्सिलॉन आर बाय 1 गुना 1 होगा। तो हमारा क्या बचा, 10/2 बराबर एप्सिलॉन आर, ये 2 से कटेगा तो 5, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इसका वैल्यू हमारा मिल गया। इसका कोई यूनिट लेस होता है, परमिटिविटी यूनिट लेस होता है, तो इसलिए इसका सिर्फ 5 मैग्नीट्यूड आएगा आंसर। ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 28 पर आ गए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं, समझकर इसको फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बोल रहा है 2 स्मॉल चार्जेज कैरी ए चार्ज Q, 2 स्मॉल स्फीयर है, ठीक है फ्रेंड्स, और दोनों चार्ज कितना कैरी किया हुआ है Q, प्लेस्ड d मीटर्स अपार्ट रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स F, दोनों को d मीटर की दूरी पर रखा गया और दो रखने के बाद दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इफ वन ऑफ द स्पेयर इज टेकन अराउंड द अदर वन, और उसमें से एक स्पेयर को दूसरे स्पेयर के अराउंड में रखा जाए इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस r, द वर्क डन विल बी, तो हमारा वर्क डन क्या होगा। देखिए तो क्या कहा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 चार्ज है, Q1 है और एक Q2 है, 2 चार्ज लिए, दोनों चार्ज को कुछ दूरी पर रखा गया है, मान लेते हैं d डिस्टेंस पे रखा गया है। दोनों एक दूसरे के फोर्स लगा के रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को फोर्स करा के क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। रिपेल करने का मतलब क्या है, यहाँ पर फोर्स रिपेल कब होता है, रिपेल कब होता है, जब सेम पोलैरिटी होता है, जब सेम पोलैरिटी का क्या होता है, चार्ज होता है, तो क्या करता है, रिपेल करता है, रिपेल। जब सेम चार्ज होता है तो वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है।
एक दूसरे को रिपेल करता है, और हमारा डिफरेंट चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और जब हमारा क्या होता है, जैसे रिपेल कब करता है, जब हमारा सेम चार्ज हो तो हमारा रिपेल करता है, या इस तरह का सेम चार्ज हो तो हमारा एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन हमारा जब अलग चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करता है। तो उसी तरह मतलब रिपेल का कंसेप्ट आपको लिख दिया, तो इसका मतलब इस पर क्या है, चार्ज सेम है, प्लस प्लस ही मान लेते हैं, सेम चार्ज है इसलिए रिपेल कर रहा है, ठीक है ये। लेकिन आप क्या बोल रहा है, इसी दो चार्ज को उठा के एक सर्कुलर पाथ पे रख देते हैं। अब क्या बोल रहा है, इसी दो चार्ज को उठा के क्या करते, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है, इस चार्ज को लेके एक सर्कुलर पाथ, मान लीजिए हमने ये बनाया, ठीक है सर्कुलर पाथ, इस पे एक चार्ज यहाँ है, उसके सेंटर है ये, और सर्कुलर पाथ का ये रेडियस है, ठीक है। तो एक चार्ज Q1 यहाँ रख देते हैं, एक चार्ज Q2 यहाँ रख देते हैं, दोनों पे सेम चार्ज है, ठीक है। हो गया रेडियस ऑफ, क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये रेडियस हो गया सर्कुलर पाथ का। तो इस तरह से हम प्लेस कर दिए, ठीक है, यहाँ पर हम प्लेस कर दिए Q1 और Q2 को कुछ डिस्टेंस R पे, वो जो डिस्टेंस है R मेंटेन कर लिया। तो एक बात बताइए, तो इसमें क्या और ये Q1 को हम क्या करें, Q2 को हम क्या करते हैं, अब इसके चारों ओर मूव कराना, यहाँ से ये पॉइंट फिर ये पॉइंट, मतलब मूव कराने लगे ऐसे ऐसे। यहाँ पर Q मतलब ये है हमारा Q2 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 Q2, ऐसे हम सर्कुलर पाथ पे उसको Q2 को क्या करें, मूव कराने लगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसा ऑरिजिन से ये डिस्टेंस क्या, सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होता है, सेम होता है डिस्टेंस ऑफ। तो जब सेम होगा तो यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्यू पोटेंशियल सरफेस का क्या हो रहा है, सरफेस का कंसेप्ट बन रहा है, कंसेप्ट ड्रॉन हो रहा है, कंसेप्ट ड्रॉ हो जा रहा है। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट ड्रॉ हो जा रहा है, जिस कारण से हम जानते हैं कि पोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, कोई भी वर्क डन हमारा नहीं होता है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हो जाता है, हम जानते हैं। तो हमारा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर किसका कंसेप्ट डेवलप हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या हुआ, कंसेप्ट डेवलप्ड हो गया, जिस कारण से क्या जानते हैं कि इस कारण से हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना हो जाता है, 0। जब ये 0 हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक बात फिर जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। तो F इक्वल टू Q इंटू ई का मान 0 रखेंगे तो फोर्स कितना हो गया, 0 न्यूटन। मतलब दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या काम कर रहा होगा, 0 न्यूटन का काम कर रहा होगा। और एंड देखे कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो क्या है, सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस एज अ रेडियस हो जाएगा, रेडियस जितना दूरी उतना डिस्टेंस हो जाएगा। तो वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स अगर 0 हो गया तो डिस्टेंस हमारा क्या था, वहाँ पर रेडियस का था, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो वर्क हमारा क्या होगा, 0 जूल्स हो गया। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि इन सर्कुलर पाथ में क्या होगा, दो चार्ज के बीच में इन सर्कुलर पाथ वर्क डन बिटवीन टू चार्जेज आर क्या होगा, 0। दो चार्ज के बीच में क्या वर्क डन होगा, 0 वर्क डन होगा। तो आप समझ गए, कंसेप्ट भी मैं समझा दिया आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आज के लिए बस इतना ही।